हमारा कठोपनिषद चल रहा है। दूसरा वर पूरा हो गया। दूसरे वर में जो महत्वपूर्ण बात पूछी गई कि स्वर्ग को देने वाली जो अग्नि है उसको जानना चाहता हूँ। स्वर्ग साधक अग्नि का आप ज्ञान रखते हैं। नचिकेता यमाचार्य से पूछता है कि स्वर्ग साधक अग्नि के आप ज्ञाता हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो अग्नि का क्या स्वरूप है और कैसे हम उसको प्रज्वलित रखें। तो ये सब इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात जो समझ आई वो ये है कि उन्होंने कहा कि ये हृदय में, तुम्हारे हृदय में ये अग्नि है, स्थित है। तुम्हारे हृदय में इस अग्नि का वास है। और अग्नि के लिए एक सामान्य नियम है कि वो आहुतियों से प्रज्वलित रहती है। अग्नि को आहुतियाँ चाहिए। अग्नि को यदि आहुतियाँ मिलती रहती हैं तो वो जलती रहती है, और यदि आहुतियाँ बंद हो जाती हैं तो अग्नि बुझ जाती है। तो जो हमारे हृदय में जो एक आग जिस रूप में जल रही होती है, यदि हम उसको सतत प्रज्वलित रख सकते हैं तो हम अपने लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं। वो चीज़ हमें प्राप्त हो जाया करती है। इस दूसरे वर्ग के संदर्भ में इतना समझना हमारे लिए पर्याप्त है। इसमें यद्यपि कई संख्यावाची शब्द आए हैं तो व्याख्याओं में अंतर हो सकता है। 3 शब्द का बहुत प्रयोग हुआ है, जैसे त्रिणाचिकेता त्रिभिरेत्य संधिम, 3 के साथ संधान, संधि, संबंध करके ये शब्द प्रयोग हुआ है। 3 जो अग्नियां हैं, आहवनीय, गार्हपत्य और दक्षिणाग्नि नाम से जो कही जाती हैं, आध्यात्मिक संकेत कुछ विद्वान दूसरा भी कहते हैं, शरीर, मन और प्राण। ये इन 3 हमारे शरीर में ये 3 अग्नियां हैं जो हमें इन 3 अग्नियों को प्रज्वलित रखना पड़ता है। और माता पिता और गुरु के साथ संबंध रख करके या ज्ञान कर्म उपासना से हम जुड़ करके 3 प्रकार के कर्म हमें करने होते हैं। यज्ञ, सेवा। यज्ञ का मतलब सेवा, अध्ययन और दान। तो इस तरह से ये सब कुछ अंतर हो सकता है, पर मूल जो बात यहाँ पर हमें पकड़नी है वो ये है कि हम सब के हृदय में एक आग जल रही है। जिस रूप में वो आग जल रही होती है वो अग्नि हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाती है। अब ये आगे तीसरा वर्ग के लिए आमंत्रित करता है यमाचार्य कि अपना तीसरा वर और मांगिए, और ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तीसरा जो वर है इसके बारे में नचिकेता कहता है, येयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्तित्वेके नायम अस्तीति चैके एतद् विद्याम अनुशिष्टस्त्वयाहम वर्णाम एष वरस्तृतीयः। वो कहता है मनुष्य प्रेते, अन्वय कर रहा हूं मैं, मनुष्य प्रेते, मनुष्य के मर जाने पर, मनुष्य के इस शरीर का त्याग कर देने पर, मनुष्य प्रेते इयम विचिकित्सा, मनुष्य प्रेते, संस्कृत शब्द आगे पीछे हैं उनको मैं अन्वय के हिसाब से लिख रहा हूं। येयम का मतलब या इयम, आ और ई को ए हो गया।
मनुष्य प्रेते येयं विचिकित्सा अस्ति इति एके, अस्ति इति एके, अस्ति इति, आप देख रहे हैं ई और ई को दीर्घ ई हो गया है मंत्र में। अस्ति इति एके इत्येके, अस्ति इत्येके, आप देख रहे हैं ई को यह हो गया है, ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। अस्तित्व के नायम अस्ति चैके, अयम न अस्ति चैके, इति च एके। नायम, ये अयम इस न के बाद आएगा तो नायम अस्ति, और इस में अ मिलेगा, नायम अस्तीति, नायम अस्तीति, नायम अस्तीति चैके, अ और ए को आई हो गया। न अयम अस्ति इति, तो इसको अन्वय के हिसाब से न अयम पहले ले आया मैं, यहां से जो अयम है इसको यहां ले आया, अयम न अस्ति, ये न यहां आ गया, अयम न अस्ति इति चैके, च जमा एके, एके का मतलब कुछ लोग। मनुष्य के मर जाने पर जो ये संदेह रहता है, विचिकित्सा संशय बना रहता है, एक कुछ लोग कहते हैं कि ये शरीर त्यागने के बाद भी कुछ रह जाता है, अस्ति इति एके, शरीर छूट गया उसके बाद सारा खेल खत्म हो गया है कि कुछ बच जाता है, तो कहते हैं अस्ति इति चेके, कुछ लोग ये कहते हैं कि कुछ रह जाता है। नायम अस्ति इति चैके, और दूसरे ये कहते हैं अयम न अस्ति, शरीर के देहपात होने के बाद अयम न अस्ति इति चेके। दूसरा मत ये है कि वो नहीं रहता। एक मत तो ये है कि शरीर छूटने के बाद भी यहां कुछ रह जाता है, दूसरा मत यह है कि कुछ भी नहीं रहता है, अयम न अस्ति इति चेके, दूसरा मत यह है कि कुछ भी नहीं रहता है। एतद् विद्याम अनुशिष्टस्त्वयाहम, त्वया अनुशिष्ट अहम एतद् विद्याम, त्वया अनुशिष्ट त्वया अनुशिष्ट अहम एतद् विद्याम, इसको ऐसे लिखेंगे, ये जो एतद है ये पहले आ जाएगा, एतद विद्याम, ये वह परे है ना, इसलिए तय को दय हो गया है, एतद विद्याम, ये विद्याम जो है एतद विद्याम यहां ले आए शुरू में, अनुशिष्टस त्वयाहम, अनुशिष्ट फिर त्वया फिर अहम, ये जो त्वया है जब तय परे है तो ये विसर्ग नहीं सुनाई देगा, स सुनाई देगा, अनुशिष्टस त्वया अहम, अनुशिष्टस त्वयाम, एतद् विद्याम अनुशिष्टस त्वयाहम, त्वयाहम,
एतद् विद्याम अनुशिष्टस्त्वया अहम। अहम जो है त्वया और अहम है, इस अ को दीर्घ हो गया है। एतद् विद्याम अनुशिष्टस्त्वयाहम। वराणाम एष वरस तृतीया। वराणाम में षष्ठी विभक्ति है, निर्धारण में यतश्च निर्धारणम, निर्धारण में षष्ठी हो जाती है, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। वरु में मेरा ये तीसरा वर है। तो तीसरे वर्ग के बारे में उसने अपनी भावना को स्पष्ट किया कि मनुष्य के मरने के बाद ये आत्मा भी मर जाता है। ऐसा कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं मरता है। ये जो संदेह है, इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या स्थिति है आत्मा की। एतद् विद्याम, इस चीज़ को मैं जान सकूँ, ये मैं चाह रहा हूँ। अनुशिष्टस्त्वयाहम, आपके द्वारा अनुशासन किया गया, आपके द्वारा निर्दिष्ट हुआ, आपके द्वारा जतलाया गया, आपके द्वारा संबोधित किया गया। अनुशिष्टा का मतलब है अनुशासित किया गया। आप मुझे इस बारे में बताओ। उपदेश दिया गया, अनुशिष्टा का मतलब उपदिष्ट है। एतद् विद्याम अनुशिष्टस्त्वयाहम, उपदिष्टस्त्वयाहम, आपके द्वारा उपदिष्ट हुआ, अनुशिष्ट हुआ, उपदिष्ट हुआ। आप मुझे इस बात का उपदेश दीजिए, आपके द्वारा उपदिष्ट हुआ मैं इस बात को जान सकूं कि इस आत्मा की क्या स्थिति होती है शरीर त्याग करने के बाद, मरने के बाद ये आत्मा का क्या स्वरूप रहता है, ये मैं जानना चाहता हूँ। देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा नहि सुज्येयम् अणुरेष धर्म अन्यं वरं नचिकेतो वृणीष्व मामोपरोत्सीरिति मासृजैनम् मामोपरोत्सीरतिमासृजैनम्। वो कहते हैं कि देवताओं ने भी इस विषय में संदेह किया है। विद्वानों ने भी, देव विद्वान होते हैं, उन्होंने भी संदेह उठाया है। देवैरपि अत्र विचिकित्सितम पुरा, पहले पुरा किल देवैरपि अत्र विचिकित्सितम, यम कह रहा है प्राचीन काल में देवताओं के द्वारा भी इस विषय में संदेह किया गया है कि मरने के बाद, शरीर त्याग करने के बाद आत्मा की क्या स्थिति रहती है, आत्मा भी मर जाता है या वो शेष रहता है। देवैरपि पुरा विचिकित्सितम, पुरा का मतलब होता है पहले समय, देवताओं ने भी अत्र विषय, इस विषय में, इसका अन्वय ये होगा अत्र, इस विषय में, पुरा पहले जमाने में, किल निश्चय ही, देवैरपि विचिकित्सितम, देवहि अपि, ये र सुनाई दे रहा है वहां श्लोक में, देवैरपि, देवैरत्रापि, देवहि अपि विचिकित्सितम, विचिकित्सितम, चिकित्सितम, इसको मैं यहां लिख देता हूं। अत्र पुरा देवै अपि विचिकित्सितम, इस विषय में पहले जमाने में देवताओं ने भी संदेह व्यक्त किया। नहीं सुज्येयम अणुरेश धर्म, ये आसानी से जानने योग्य विषय नहीं है, ये सरल विषय नहीं है। सुज्येयम का मतलब होता है सरल विषय नहीं है। अणुरेश धर्म, ये जो विषय है बहुत ही अणु है, सूक्ष्म है। अणु का मतलब होता है सूक्ष्म। अणुरेश धर्म, अणु एषः धर्म, अणु के आगे विसर्ग हो जाएंगे, एष के आगे भी विसर्ग हो जाएंगे। अणु एषः धर्म अन्यम वरम नचिकेतो वृणीष्व, हे नचिकेता
कोई तू और वर मांग ले। अन्यम वरम वृणीस्व, वृणीस्व मध्यम पुरुष एक वचन है, मांग ले, वर ले। अन्यम वरम वृणीस्व, कोई अन्य वर मांग ले, वर्ण कर ले। मामा उपरोत्सी अति माँ सृज एनम, इसके लिए मुझे बाध्य मत कर, मुझको बताने के लिए इस विषय में बाध्य मत कर। उपरोत्सी का मतलब उपरोध मत कर। माँ का मतलब मत होता है, उपरोत्सी मानी उपरोध करना, मध्यम पुरुष एक वचन है। इस विषय में मेरे को बाध्य मत कर। माँ, एक माँ का अर्थ है मुझको और एक माँ का अर्थ है मत। दो माँ है ना, मो प्रोत्सी, एक माँ का अर्थ है मुझको, दूसरा माँ है मत, उपरोत्सी, ये लुंग लकार है उपरोत्सी। और माँ के योग में जब लुंग लकार आता है तो किसी भी लकार के अर्थ को दे सकता है। यहां लोट का अर्थ दे रहा है, जैसे दिवा मा स्वापसी, दिन में शयन मत कर। स्वापसी लुंग लकार है और अर्थ लोट का निकल रहा है। लुंग लकार किस काल में होता है पूछें तो भूतकाल में होता है। लुंग लकार, लंग लकार, लिट लकार, ये तीन लकार भूतकाल में होते हैं। लट लकार वर्तमान काल में होता है। लुट और लिट भविष्यत काल में होते हैं। और लिंग जो होता है वो कंडीशनल सेंटेंस की स्थिति में होता है। यदि तुम ऐसे करते तो ऐसा हो जाता, तुम परिश्रम करते तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते। परिश्रम नहीं किया इसलिए फेल हो रहे हो। तो लिंग लकार, ऐसे एक एक लकार जो आपको कभी मैं जो बोलता हूं उसको ध्यान देना है। वर्तमान काल में लट लकार, भविष्यत काल में लुट और लिट, भूतकाल में लुंग लंग लिट। और आज्ञा आदि देने में, प्रार्थना करने में, निर्देश देने में विधिलिंग और लोट दो लकार। जैसे मैं आदेश दूं, कोई सलाह दूं, कोई आपसे प्रार्थना करूं, तो विधिलिंग या लोट दो लकार प्रयोग होते हैं इस विषय में। कोई निर्देश दूं कि सुख पाने के लिए धर्म का आचरण करना चाहिए, जैसे मैं एक वाक्य बोल रहा हूं, सुख पाने के लिए धर्म का आचरण करना चाहिए, तो यहां पर लिंग लकार या लोट लकार का प्रयोग होगा इस वाक्य में। करना चाहिए, जो मैं ऐसी सलाह दे रहा हूं या निर्देश दे रहा हूं, कभी भी तुम्हें गलत रास्ते पर नहीं जाना चाहिए, तो ये लोट या लिंग का प्रयोग होगा, विधि लिंग का। और आशीर्वाद देने में आशीर्लिंग का प्रयोग होगा। ऐसे सारे लकारों के बारे में बता दिया थोड़ा थोड़ा। और जो वेद में लेट होता है वो लिंग के ही अर्थ को कहता है। लिंग लकार के अर्थ को ही लेट लकार कहता है। लिंग लकार किस अर्थ को कहता है? विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, अधीष्ट। अधीष्ट का मतलब होता है किसी बड़े से सत्कार पूर्वक प्रार्थना करना। जैसे आप मेरे से प्रार्थना करेंगे तो उसको अधीष्ट कहेंगे कि आज आप हमें पढ़ा दीजिए। छोटे को जो आदेश देते हैं तो उसको आदेश कहते हैं। कई बार हम एक एक बारे में कुछ प्रश्न करते हैं, ये करूं या ये करूं, तो इस तरह की स्थिति भी लिंग लकार के द्वारा या लोट लकार के द्वारा प्रकट की जाती है। प्रार्थना करने में भी लिंग या लोट का प्रयोग होता है। तो ये लुंग लकार है। लुंग लकार भूतकाल में होता है, पर मां के योग में लुंग लकार आ जाएगा तो लोट लकार का अर्थ या लिंग लकार का अर्थ दे सकता है। मामा उपरोत्सी का मतलब है मुझको मत बाध्य करो, मध्यम पुरुष एक वचन, मुझको मत बाध्य करो इसके लिए। एनम वरम अतिसृजय,
आगे है अतिमा सृजैनम, म एनम अतिसृजय, म एनम अतिसृजय। आपको एक बात बताई थी, वैदिक भाषा में जो ये उपसर्ग होते हैं, देखिए मामा उपरोत्सी अति माँ सृजैनम, अति पहले, फिर माँ आया, फिर सृज आया, देख रहे हैं। यदि ये लौकिक संस्कृत होती, लौकिक का मतलब लोक में बोलचाल की भाषा होती, तो अति माँ सृज ऐसे नहीं बोलते, फिर अति सृज बोलना पड़ता है, धातु के साथ ही उपसर्ग को बोलते हैं। तो अतिमा सृजैनम का मतलब हो गया मा एनम अतिसृजय, इस विषय में मेरे को अतिसृजय, छोड़ दो, मेरे को इस विषय में छोड़ दो, मुक्त कर दो, और कोई वर मांगो, ऐसे कह रहे हैं। आत्मा के अस्तित्व के बारे में पूछा कि मरने के बाद ये कुछ रहता है या नहीं रहता है, तो यमाचार्य बोले भाई ये वर तो तुमने कुछ ज़्यादा ही संशय युक्त व्रत मांग लिया, ये तो बड़ा जटिल प्रश्न कर दिया, इसको छोड़कर कोई और व्रत मांगो। इसका भाव तो ये है, मैं शब्दार्थ आपको बताया कि देवैरपि अत्र विषय, इस विषय में पहले जमाने में देवों ने भी संशय किया, नहीं सुज्येयम, आसानी से जानने योग्य विषय नहीं है, अणुरेश धर्म, ये तो बहुत ही सूक्ष्म विषय है। अन्यम वरम नचिकेतो वृणीस्व, नचिकेता यहाँ पर संबोधन पद है, हे नचिकेता कोई अन्य वर मांग लो, मामा उपरोत्सी, मेरे को इसके लिए बाध्य मत करो, अतिसृज एनम मा, इस विषय में इस विषय को लेकर के माँ अतिसृजय, मेरे को मुक्त कर दो। एनम का मतलब इस वर के प्रति, इस वर के प्रति अतिसृजय, मुक्त कर दो। आगे पढ़िए, देवैरत्रापि विचिकित्सितम किल त्वं च मृत्यो न सुविज्येयमथ, वक्ता चास्य त्वाद्रिगण्यो न लभ्यो, नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित्। अब ये तो एक सामान्य मनोविज्ञान है, आप लोगों को भी पता ही है। जैसे सामान्य मनोविज्ञान है, जैसे मैं यूँ कहूँ कुछ मांग लो, और फिर आपने कोई चीज़ मांगी मेरे से, फिर मैं यूँ कह दूँ कि भाई ये मत मांग, कुछ और मांग ले, तो आपका जो है आग्रह है या आपकी जो जिज्ञासा है उसके लिए और ज़्यादा तेज हो जाएगी कि भाई इसके लिए मना कर रहे हैं तो है कुछ न कुछ सीरियस चीज़ है, बढ़िया चीज़ है। तो ये नचिकेता के साथ भी यही घटित हुआ, जब मना कर दिया कि भाई और कुछ मांग ले, तो बड़ा गंभीर प्रश्न है, तो वो कहने लगा देवैरत्रापि विचिकित्सितम किल, निश्चय ही तुम ये कहते हो कि देवों ने भी इस विषय में संशय व्यक्त किया है। देवैरपि अत्र विषय विचिकित्सितम, देवों ने भी इस विषय में संशय प्रकट किया है। त्वं च मृत्यो न सुविज्येयमथ, और हे मृत्युदेव, त्वं च अथ, तुम भी ये बात कह रहे हो कि ये चीज़ न सुविज्येयम, आसानी से जानने योग्य नहीं है। तुम भी कह रहे हो कि आसानी से जानने लायक चीज़ नहीं है, बड़ी सूक्ष्म विषय है, बड़ा सूक्ष्म विषय है। वक्त, और मैं ये भी देखता हूँ, नचिकेता कहता है मैं ये भी देख रहा हूँ, वक्ता च अस्य त्वाद्रिगण्यो न लभ्य, इस विषय का प्रवचन करता तुम्हारे जैसा कोई और मुझे नहीं मिलेगा।
वक्ता च अस्य त्वादृक्, त्वादृक् माने तुम्हारे जैसा, त्वादृक् शब्द का अर्थ है तुम्हारे जैसा इस विषय का प्रवचन करने वाला अन्यो न लभ्या मया, मेरे द्वारा कोई और प्राप्त करना मुश्किल है। न अन्यो वरः तुल्य एतस्य कश्चित्, इसलिए मेरा कोई और वर नहीं है। एतस्य वरस्य तुल्यः अन्य वर न कश्चित् अस्ति, इस वर के तुल्य कोई और वर मेरे पास नहीं है मांगने के लिए। मैं तो यही वर मांग रहा हूं, मुझे तो यही बताओ कि आत्मा की क्या स्थिति होती है शरीर त्याग करने के बाद। स्पष्ट हुआ? तीसरा वर मैंने जो मांगा है, ये मैंने इस पर निश्चय मेरा ठीक से विचार करके मैंने मांगा है, इसके समान मुझे मांगने के लिए और वर नहीं है, मुझे तो यही इसी वर का आशीर्वाद दीजिए। अब जो यमाचार्य यमराज जो थे, उन्होंने देखा कि ये तो वश में नहीं आया, इसी पर डट गया, तो उसके सामने बहुत सारे प्रलोभनों का जाल फैला दिया। और ये सब हमें भी समझ लीजिए, ये उसके माध्यम से हम सभी तो नचिकेता हैं, और भगवान यमाचार्य का पार्ट अदा कर रहा है हमारे सामने, हमारी अंतरात्मा में बैठा हुआ, और निरे सारे प्रलोभन हमारे सामने आते हैं। ये भगवान ने ही तो फैला रखे हैं ये प्रलोभन। ये दुनिया में जितने भी प्रलोभन हैं भगवान की तो बनाई हुई है ये संसार दुनिया, तो एक अर्थ में भगवान ही हमारे सामने ये प्रलोभनों का जाल फैलाया है। और जो इन प्रलोभनों में आ जाते हैं वे तो इन प्रलोभनों से जो वो चाहते हैं वो पूरा करते रहते हैं, और जो इसमें नहीं आते हैं वो भगवान के पास चले जाते हैं। एक और ढंग से भी समझ सकते हैं कि जैसे श्री कृष्ण हैं और श्री कृष्ण की सेना है, ये दुनिया, ये प्रलोभन, ये तो श्री कृष्ण की सेना है, और दूसरी तरफ श्री कृष्ण हैं। जो सेना को चाहते हैं उन्हें श्री कृष्ण नहीं मिलता, और जो श्री कृष्ण को चाहते हैं उन्हें सेना नहीं मिलती। एक चीज मिलेगी, ऐसे समझ सकते हैं। जैसे महाभारत का दृष्टांत आपके सामने है, दुर्योधन और अर्जुन जब कुछ मांगने के लिए गए तो श्री कृष्ण ने कहा कि एक तरफ मेरी सारी सेना और एक तरफ मैं, जो चाहिए वो मांग लो। दुर्योधन ने कहा कि मुझे तो सेना चाहिए। अर्जुन ने कहा कि मेरे को तो श्री कृष्ण चाहिए। आपके सामने है वो दृष्टांत। तो यहां पर भी ये संसार, ये दुनिया, ये प्रलोभन एक तरफ है और भगवान एक तरफ है। जिनको ये दुनिया चाहिए, ये विषय चाहिए, उनको ये विषय मिल जाते हैं। जिनको भगवान चाहिए, आत्मा चाहिए, ईश्वर चाहिए, तो उनको ये सेना छोड़नी पड़ती है, ये विषय छोड़ने ही पड़ते हैं। तो ये अगले मंत्र में वही कहा, शतायुषा पुत्र पौत्रान् वृणीष्व बहून् पशून् हस्ति हिरण्यमश्वान् भूमेर्महदायतनं वृणीष्व स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छसि। यमाचार्य कह रहे हैं नचिकेता को कि शतायुषा पुत्र पौत्रान् वृणीष्व, सैकड़ों वर्ष उम्र वाले पुत्र और पौत्र मांग ले। शतायुषः सैकड़ों वर्ष वाले, 100 वर्ष आयु वाले पुत्र और पौत्रों को मांग लो। वृणीष्व का मतलब वर्ण कर लो। बहून पशून हस्ति हिरण्यमश्वान, बहुत सारे पशु मांग लो, हाथी घोड़े मांग लो, सोना चांदी मांग लो। हैं? हिरण्य कहते हैं सोने को,
अश्वान घोड़ों को मांग लो, हस्ती हाथियों को मांग लो, हस्ती हिरण्यम हाथी और सोना मांग लो, और बहुत सारे पशु मांग लो, भूमेर महद आयतनम ऋणीस्व, और प्लाट मांग लो बड़े बड़े अच्छी जगह। एतत्तुल्यम यदि मन्यसे वरम वृणीस्व वित्तं चिरजीविकां च महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेधि कामानां त्वा कामभाजं करोमि। वो कहते हैं एतत् तुल्यम यदि मन्यसे वरम, यदि इसके समान किसी अन्य वर को समझते हो, एतत् तुल्यम, एतत् तुल्यम यानी इसके समान, यदि मन्यसे वरम कोई और वर समझ रहे हो, मन्य से समझ रहे हो, तो उसको वर्ण कर लो, उसको मांग लो। वित्तम धन मांग लो, चिर जीविकाम च अपने अच्छा से अच्छा कैरियर मांग लो। महाभूमो नचिकेतस त्वमें, हे नचिकेत, संबोधन नचिकेत। देखो जहाँ नचिकेत आए तो संबोधन समझ लेना, नचिकेत ये तो संबोधन, हे नचिकेत है। संबोधन लगाते समय हे जोड़ देते हैं ना, और जब ऐसा आए तो इसका मतलब प्रथमा विभक्ति। तो हे नचिकेत महाभूमो त्वमेधि, महाभूखंड के ऊपर तुम उन्नति करो, राज्य करो, राजा हो जाओ। हे नचिकेता, यमाचार्य कह रहा है महाभूमो त्वम एधि, महाभूखंड के ऊपर तुम एधि, एधि का मतलब उन्नति करो, राजा हो जाओ। कामानां त्वा काम भाजम करोमि, बड़ा सुंदर वाक्य बोला। तुमको मैं इच्छाओं का भोक्ता बनाता हूं, कामनाओं का भोक्ता बनाता हूं। तुम्हारी इच्छाओं को भोग करने का सामर्थ्य भी तो चाहिए आदमी में। जैसे एक आदमी के पास करोड़ों रुपए है, पर उससे ना खा सकता है, ना पी सकता है, ना चल सकता है, ना बैठ सकता है, ना उठ सकता है, ऐसी भी शरीर की स्थिति हो जाती है, तो भोग ही नहीं कर सकता है। उसके पास तमाम चीज़ें हैं पर वो भोग ही नहीं कर सकता है। तो वो कह रहे हैं कामानां त्वा काम भाजम, कामनाओं का तुझे मैं भोक्ता बना रहा हूँ, यथेष्ट भोक्ता। जिन कामनाओं को तुम भोगना चाहते हो उनको स्वच्छंदता से भोगो। जो कामनाएं तुम्हारे मन में आती हैं उनको स्वच्छंदता से भोगो। कामानां त्वा काम भाजम करोमि, तुझको मैं इच्छाओं का भोक्ता बना रहा हूं। इच्छाओं का भागी, इच्छाओं का भोक्ता। यहां पर बड़ा सौष्ठव है भाषा की दृष्टि से। कामानां त्वा काम भाजम, त्वा मानी तुझको, तुझको कामनाओं का भोक्ता मैं बना रहा हूं, कामनाओं को भोग करने में समर्थ बना रहा हूं। जितना भोग करना चाहो भोगो, क्योंकि भोग के लिए, भोग करने के लिए सामर्थ्य चाहिए, शक्ति चाहिए। तो शक्ति नहीं है तो भोग क्या करेगा। तो कह रहे हैं तुमको मैं ये सब कर देता हूं, ये मांग लो। आगे और भी, अभी अंत नहीं हुआ है प्रलोभनों का, और भी कह रहे हैं ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके सर्वान् कामाश्छन्दत प्रार्थयस्व इमा रामा सरथा सतूर्याः नहि ईदृशा लम्भनीया मनुष्यैः आभिर्मत् प्रत्ताभि परिचारयस्व
नचिकेतो मरणम मानुप्राक्षिः मर्त्यलोक में, इस मनुष्य लोक में, मर्त्यलोक मानी मनुष्य लोक, इस मनुष्य लोक में ये कामा दुर्लभा, जो जो दुर्लभ कामनाएं हैं, जो जो दुर्लभ काम हैं, काम का मतलब इच्छाएं हैं, जो इच्छाएं या इच्छाओं के विषय इस मनुष्य लोक में दुर्लभ हैं। कामा कामनाएं, इच्छाएं जो इस मनुष्य लोक में दुर्लभ मानी जाती हैं, जो इच्छाएं, जो कामनाएं दुर्लभ मानी जाती हैं। आप कल्पना कर सकते हो इस मनुष्य लोक में क्या क्या दुर्लभ कामनाएं हो सकती हैं। किसी स्टेट का राजा बनना, बहुत बड़ा फार्म हाउस का मालिक बनना, बहुत बड़ा उद्योगपति बनना, ये सारी दुर्लभ कामनाएं मानी जाती हैं। तो ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके सर्वान कामांस छंदता प्रार्थयस्व, उन सब कामनाओं को स्वेच्छा से, छंदता मानी स्वेच्छा से उनका वर्ण करो, प्रार्थयस्व उनको मांगो, उनका वर्ण करो। सब इच्छाओं को अपनी स्वेच्छा से मांग लो। सर्वान कामांश छंदत, यहां पर एक संधि हो रही है, कामान जमा छंदत, तो ये बन गया कामांश छंदत, ये ऐसा बन गया। ध्यान दो, इसमें कुछ सूत्र लगते हैं, वो कभी पढ़ाएंगे। ये कामान छंदत, ये शय एक और आ गया, और ये अनुस्वार हो गया एक, अनुस्वार और शय, कामांश छंदत, कामान छंदत। सब कामनाओं को स्वेच्छा से वर्ण करो। इमा रामा सरथा सतूरिया, ये नवयुवतियां, रामा, रामा का मतलब है नवयुवतियां। इमा रामा सरथा सतूरिया, रथ सहित, सरथा का मतलब होता है रथ सहित, और गाजे बाजे सहित ये नवयुवतियां हैं, रमणियां हैं। इस प्रकार की स्त्रियां मनुष्यों के द्वारा प्राप्य नहीं हैं। नहीं ईदृशा लंभनीया मनुष्यई, लंभनीया या लंभनीया, लभ्यनीया, लंभनीया वैसे ज्यादा ठीक है, लभ्यनीया भी हो जाएगा ऐसे तो। लंभनीया, ये सरल है, लभ्यनीया बना देंगे, शब्द तो बनाने में क्या जोर पड़ता है, पर थोड़ा सा लभ्यनीया थोड़ा सा ये जटिल है। क्या जी, ये वाला होगा ना? हाँ हाँ, विसर्ग तो आ जाएंगे जब हम उसको करेंगे ना, अलग से करेंगे, पदच्छेद करेंगे तो विसर्ग तो आ जाएंगे। नहीं दृशालंभनीया मनुष्य, मनुष्यों के द्वारा इस तरह की ये नवयुवतियाँ प्राप्त करने के योग्य नहीं है, नहीं पाई जा सकती हैं। ये अनेक स्त्रियां मांग लो। आभिर्मत प्रत्ताभि परिचारयस्व, इन स्त्रियों के द्वारा, मेरे द्वारा प्रेरित की गई इन स्त्रियों के द्वारा तुम्हारी सेवा होगी। आभिमत प्रत्ताभि, मेरे द्वारा प्रेरित, मेरे द्वारा दी गई इन स्त्रियों के द्वारा परिचारयस्व, सेवा कराओ। परिचारयस्व का मतलब सेवा कराओ। हे नचिकेता, मृत्यु के बाद आत्मा की क्या स्थिति होती है इस बारे में मत पूछो। मरणम मानुप्राक्षी, मृत्यु के बाद आत्मा की क्या स्थिति होती है इस बारे में जिज्ञासा मत करो। मरणम मानुप्राक्षी, मृत्यु के बारे में मत पूछो। ये सब चीजें मांग लो, पर मृत्यु के बारे में मत पूछो। अब नचिकेता का नंबर आया। नचिकेता सारे इतने जबरदस्त प्रलोभनों का एक पूरा राज्य सामने, प्रलोभनों का ढेर सामने है,
ऐसी कठिन घड़ी में जो है वो उपस्थित है। अब वो उत्तर देता है यमराज को। स्वभावमर्त्यस्य यदन्तकैतत् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितमल्पमेव तवैव वाहास्तव नृत्यगीते। अंतक शब्द है, यदंतकैतत्। हे अंतक, हे यमराज, सब कुछ का जो अंत कर डालता है उसको अंतक बोलते हैं। यद अंतकैतत्, यद अंतक, यहां पर संधि हो रही है एतत्, अ और ए मिलकर आई हो जाता है और तय को दय हो गया। यद अंतक एतत् स्वभावमर्त्यस्य यद अंतकैतत्। हे अंतक, ये सब चीजें नश्वर हैं जो आपने मेरे सामने दिखाई हैं। स्वभावा, स्वभावा शब्द का अर्थ होता है कल तक रहने वाली हैं ये चीजें। स्व कहते हैं कल, भावा माने रहने वाली, कल तक रहने वाली हैं, ज्यादा इनकी उम्र नहीं है। क्या मेरे को समझा रहे हो? सब समझता हूं मैं। यद स्वभावा, कल तक रहने वाली हैं ये चीजें। हे अंतक, अंत करने वाले यमराज, कल तक इनका अस्तित्व है। ऐसे मेरे को बहका रहे हो, फुसला रहे हो। स्वभावा मर्त्यस्य, मनुष्य के सर्वेन्द्रियाणाम तेजः जरयन्ति। ये सारी चीजें जो एक तरफ दिखाई है ना, मनुष्य की सारी इंद्रियों के तेज को जीर्ण कर डालती हैं। ये सर्वेन्द्रियाणाम तेजः जरयन्ति, सब इंद्रियों का जो तेज है उसका नाश कर देती हैं ये चीजें। ये जो भोग सामग्री आपने दिखाई है, ये मनुष्य की सब इंद्रियों के तेज को हर लेती हैं। सर्वेन्द्रियाणाम तेज जरयन्ति, जीर्ण कर डालती हैं, तेज को सुखा डालती हैं, क्षीण कर देती हैं। और इसके अतिरिक्त एक बात और मेरी समझ में आ रही है, जितना भी जीवन होगा लंबे से लंबा, आखिर तो मरना ही पड़ेगा। अपि सर्वम जीवितम, कितना लंबा जीवन हो, अल्पम एव, वो थोड़ा ही तो होगा। तवैव वाहा तव नृत्य गीते, तो ये रथ आदि जो वाहन हैं ये तुम्हारे पास ही शोभा देते हैं। ये नृत्य और गीत तुम्हारे पास ही रहे, मेरे को नहीं चाहिए। तवैव वाहा, वाहा का मतलब ये वाहन, ये रथ, घोड़े, हाथी हैं, हैं? हाँ, तुम्हें ही मुबारक हों, ऐसे बोलते हैं ना, तुम्हें ही मुबारक हों। तब नृत्य गीते, ये द्विवचन रूप है, नृत्य और गीत, ये नाच गाने जो है ना तुम्हें ही शोभा देंगे, मेरे को नहीं चाहिए, ये मेरे को नहीं चाहिए। ऐसे आगे कहते हैं, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लप्स्यामहे वित्तमद्राक्ष्म चेत्वा जीविष्यामो यावदिष्यसि त्वम् वरस्तु मे वर्णीयः स एव। नचिकेता यमराज को कहता है, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, ये मनुष्य कभी भी वित्त से इसका जो है इच्छा कभी भी पूरी नहीं हो सकती, तृप्त नहीं हो सकता है। ये जितना मर्जी धन मिल जाए कभी भी ये तृप्त नहीं हो सकता है। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, ये मनुष्य कभी भी धन से तृप्त होने वाला नहीं है। कभी भी इसका मन
धन से तृप्त नहीं हो सकता। लप्स्यामहे वित्तम। और एक दूसरी बात दूसरी तरफ भी है, यदि तुम्हें देख लिया, तुम्हारे दर्शन हो गए, अद्राक्ष्म चेत त्वा, त्वा मानी तुझको, अद्राक्षम, अद्राक्ष्म लुंग लकार का रूप है, हमने देख लिया, चेत मानी यदि, त्वा मानी तुझको, यमराज को, हमने यदि यमराज के दर्शन कर लिए, अर्थात हम यमराज को कहाँ देखते हैं? यमराज भगवान का ही एक रूप है ना। भगवान के दो तीन रूप है, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो यमराज कौन सा है इनमें? महेश यमराज है। ब्रह्मा पैदा करने वाला, विष्णु पालन करने वाला, महेश संहार करने वाला। तो अद्राक्ष्म चेत्वा, तुझ यमराज को यदि हमने देख लिया तो वित्तम लप्स्यामहे, यदि तुम्हें देख लिया तो धन तो प्राप्त कर ही लेंगे। अद्राक्ष्म वित्तम, अद्राक्ष्म चेत्वा, तुमको यदि देख लिया तो वित्तम लप्स्यामहे, वित्त तो हम लप्स्यामहे माने प्राप्त कर ही लेंगे। तुम्हें यदि देख लिया तो वित्त की चिंता नहीं है, वित्त तो मिल ही जाएगा, धन तो मिल ही जाएगा, ऐसे कहते हैं ना। जैसे कोई व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों पर पूर्ण संयम कर ले तो धन तो उसके पीछे पीछे भगा फिरेगा। अपने ऊपर पूरा शासन यदि किसी का हो जाए, ना भी मिले तो भी वो प्रसन्न रहेगा, और मिल गया तो भी प्रसन्न रहेगा, उसकी क्या चिंता है? जितना आवश्यक है उतना तो मिल ही जाएगा। जीविष्यामो यावद ईशिष्यसि त्वम, तुम जितना हमारे लिए इच्छा करोगे उतना जी लेंगे। जब तक तुम शासन करोगे जी भी लेंगे। ईशिष्यसि का मतलब है ईश ऐश्वर्य, ईशिष्यसि त्वम, जब तक तुम शासन करोगे, जीविष्यामा, तब तक हम जी लेंगे। तुम्हारा शासन जब तक हमारे ऊपर होगा तब तक जी लेंगे, ज्यादा क्या इच्छा करनी। जब तक तुम हमारे ऊपर शासन करोगे तब तक जी लेंगे। और फिर कहा वरस्तु में वर्णीय सैव, वर तो मेरा वही है जो मैंने मांग लिया। मरण के बारे में बताओ मुझे, मृत्यु के बारे में बताओ, इसका क्या स्वरूप है, मरने के बाद आत्मा की क्या स्थिति होती है, आत्मा बचता है या नहीं बचता है, इस तरह। तो लंबी आयु देने की जो तुम बात करते हो, जब तुम हमारे स्वामी हो, तुम दे रहे हो लंबी आयु, जब तुम स्वामी बने हुए हो तो वो तो जितना आप मेरे ऊपर कृपा करेंगे उतना ले लेंगे, ठीक है, जितना आप हमारे ऊपर कृपा करेंगे उतनी देर जी लेंगे। तो इन सब बातों को मांगने से क्या लाभ? मैं तो वही वर मांगता हूँ जो मैंने मांगा है। वरस्तु में वर्णीय सैव न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, कभी भी मनुष्य जो है वित्त के द्वारा तर्पणीय नहीं है। आगे कहते हैं अजीर्यताम अमृतानाम उपेत्य जीर्यन् मर्त्या क्वधस्थ प्रजानन अभिध्यायन् वर्णरति प्रमोदान अति दीर्घे जीविते को रमेत। हाँ, तो वो कहता है कह प्रजानन क्वधस्था जीर्यन मर्त्यः। मैं इसका अन्वय लिख रहा हूं, श्लोक का अन्वय, अन्वय समझते हैं ना, प्रोज ऑर्डर।
तो ये इस तरह से श्लोक के शब्दों को आगे पीछे करना पड़ेगा। अजीर्यताम अमृतानाम उपेत्य, देखिए मैंने कहाँ डाले ये, अजीर्यतान अमृतानाम उपेत्य, पहली पंक्ति यहाँ है। दूसरी पंक्ति है जीरियन मर्त्या क्वधस्थ प्रजानन, और कह जो अंतिम पंक्ति में नाति दीर्घे जीविते को रमेत, जो सबसे लास्ट में को रमेत में जो को आया है उसको सबसे शुरू में ले लिया हमने। कह कौन ऐसा है, प्रजानन ज्ञानवान जानता हुआ, कौन ऐसा है जो जान रहा है, जानता हुआ, क्षत्रिय प्रत्यय है, आपको बताया ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्षत्रिय प्रत्यय, करता हुआ, खाता हुआ, उठता हुआ, बैठता हुआ, सोता हुआ, नहाता हुआ, पढ़ता हुआ, ये सारे जो वाक्य हैं वो क्षत्रिय प्रत्यय से कहे जाते हैं। प्रजानन मानी जानता हुआ, कौन ज्ञानवान जानता हुआ, को अधस्था, को अधस्था का मतलब नीचे पृथ्वी पर स्थित, कु कहते हैं पृथ्वी को, और अधः मानी नीचे, थ मानी ठहरने वाला, कौन ऐसा है जो नीचे पृथ्वी पर स्थित, कु अधस्था, ध्यान दीजिए, कु अधस्थ, कु जमा अधस्थ, ये कु को ऊ को वह हो जाएगा तो क्या बन गया, हैं? यहां पर ये दो विसर्ग, एक तो यहां पर विसर्ग है और ये ऐसा है ना, समझ गए, ऐसा ही है ना। अधस शब्द होता है सकारांत, और स्थ धातु है, पृथ्वी पर नीचे, अधः का मतलब नीचे, पृथ्वी पर नीचे ठहरने वाला, स्थ का मतलब जैसे बोले समाधिस्थ, समाधि में ठहरने वाला, मंचस्थ, मंच पर ठहरने वाला है, मंचस्थ मंच पर ठहरने वाला, समाधिस्थ समाधि में ठहरने वाला। और कोई प्रयोग आपको याद है स्थ जोड़ करके, योग दर्शन में आया ना, तत्स्थ तदंजनता समापत्ति, तत्स्थ उसमें स्थित है, कूटस्थ, कूटस्थ बोलते हैं, हाँ, अपरिग्रह स्थैर्य में स्थ नहीं है, स्थैर्य शब्द है वहां, स्थिर का भाव स्थैर्य है, तटस्थ, तटस्थ एक प्रसिद्ध शब्द है कि ये आदमी जो है तटस्थ है। मध्यस्थ एक शब्द है प्रसिद्ध, तो मध्यस्थ, तटस्थ, ये जो शब्द होते हैं ना, इसी तरह अधस्थ, अधस्थ का मतलब नीचे ठहरने वाला, कु कहते हैं पृथ्वी को, पृथ्वी पर नीचे ठहरने वाला। तो यह अर्थ हुआ कौन ऐसा है ज्ञानवान, प्रजानन का मतलब ज्ञानवान, जानता हुआ, मूर्ख नहीं, जानता हुआ, जो नीचे पृथ्वी पर स्थित। जीर्यन, जीर्यन का मतलब है जीर्ण होता हुआ मनुष्य, मर्त्यः जीर्ण होता हुआ मनुष्य। अजीर्यताम अमृतानाम उपत्य, जीर्ण न होते हुए तुम जैसे अमरों के समीप पहुंचकर, अजीर्यताम अमृतानाम उपेत्य, उपेत्य का मतलब होता है समीप पहुंचकर। अजीर्यताम जीर्ण न होते हुए तुम जैसे अमर देवों के समीप पहुंचकर। यमराज जो है वो अमर है, स्वयं अमर है, दूसरों को मारता रहता है, हैं? जीर्ण न होते हुए तुम जैसे अमरों के समीप पहुंचकर। आगे कहा वर्ण प्रमोदान, सौंदर्य, प्रेम आदि भोग, इनकी नश्वरता पर विचार करता हुआ, अभिध्यायन मानी इनके बारे में सोचता हुआ। अति दीर्घे जीविते रमेत, अत्यंत दीर्घ जीवन में आनंद मनाएगा। कौन ऐसा है जो ऐसा
इन चीज़ों में आनंद मनाएगा। अर्थात ज्ञानवान तो मनाएगा नहीं। इसलिए कहा कह प्रजानन, कौन ऐसा है जो ज्ञानी होकर के जानता हुआ, प्रजानन मानी जानता हुआ, बेसमझ है, मूढ़ है, वो मना सकता है। पर कौन ऐसा जो प्रजानन जानता हुआ, पृथ्वी पर नीचे स्थित जीर्ण होता हुआ मनुष्य, जीर्यन मर्त्यः, जीर्यन शब्द का क्या अर्थ है? जीर्ण होता हुआ, मर्तः मनुष्य, अजीर्यताम, जीर्ण न होते हुए अमरों के समीप पहुंचकर तुम जैसे, नचिकेता यमराज को कह रहा है तुम जैसे जीर्ण न होने वाले अमर देवों के समीप पहुंचकर भी वर्णरति प्रमोदान, सौंदर्य, वर्ण कहते हैं सौंदर्य, और प्रेम भोग और ये जो प्रसन्नता आदि, इनका चिंतन करता हुआ, इन पर विचार करता हुआ इस लंबे जीवन में कौन रमण करेगा? अति दीर्घे जीविते, इस दीर्घ जीवन में कौन ऐसा है जो रमण करेगा, आनंद मनाएगा? अर्थात समझदार आदमी इसमें आनंद नहीं मनाएगा। अभिध्यान वर्णरति प्रमोदान, वर्ण मानी सौंदर्य, कि कितना सुंदर रंग है, कितना सुंदर भोग हमें मिलेंगे, इन भोगों की नश्वरता पर विचार करता हुआ, यहाँ पर वर्णरति प्रमोदान अभिध्यायन, इनका चिंतन करता हुआ, इनकी नश्वरता का चिंतन करता हुआ, अति दीर्घे जीविते, इस लंबे जीवन की कौन कल्पना करेगा, उसमें कौन आनंद मनाएगा? आगे देखिए, यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति मृत्यो यत्साम्पराये महति ब्रूहिणस्तत् योऽयं वरो गूढमनुप्रविष्टो नान्यं तस्मान्नचिकेता वृणीते। नचिकेता वृणीते ऐसे बोल रहे हैं। नचिकेता और वर का नहीं वर्ण करता, ऐसे बोल रहे हैं प्रथम पुरुष में। नचिकेता अपने आप के लिए बोल रहा है, नचिकेता अन्य वर का वर्ण नहीं करता। जैसे स्वामी राम तीर्थ के लिए आता है कि राम ऐसा कर रहा है, उत्तम पुरुष में नहीं बोलते थे वे। स्वामी राम तीर्थ हुए हैं एक बहुत बड़े विरक्त साधु, जो 33 वर्ष ही 32-33 वर्ष इस जीवन में जिए। 33 वर्ष की उम्र में शरीर छूट गया और इतनी उम्र में जो है सारे काम कर लिए, मानी प्रोफेसर भी रह लिए, गृहस्थी भी रह लिए, सन्यासी भी रह लिए, वानप्रस्थी भी, सारे आश्रमों में भी रह लिए, विदेश में भी प्रचार कर आए, साधना भी कर ली हैं। तो बहुत बड़े विरक्त साधु थे। उनके जीवन की घटना आती है कि वो 27 वर्ष की उम्र में संन्यास लेने के लिए, 27 वर्ष की उम्र, छोटी उम्र में शादी हो गई थी, 10 वर्ष की उम्र में, और उसके बाद भी वो पढ़ते रहे। घर में इतनी निर्धनता कि मतलब एक समय मुश्किल से पेट भरते थे, दूसरे समय भूखे ही सो जाते थे, और फिर भी पढ़ते रहे। कैसे कैसे लोग होते हैं देखो, मतलब एक समय जैसे तैसे पेट भरते थे, दूसरे समय भोजन नहीं मिलता था, फिर भी स्कूल में सबसे टॉप करते थे और ऐसे पढ़ते गए। उस समय, अब से 100 साल पहले, गणित में MA किया, पूरा पंजाब यूनिवर्सिटी में, पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप किया, गणित के प्रोफेसर लग गए। तो ये सब जो है, सब काम करने के बाद 27 वर्ष की वैराग्य हो गया। धीरे धीरे होते हैं ये चीज़ें, एकदम थोड़ी होती हैं। चलते गए, फिर बोले आगे अब मैं संन्यास ले रहा हूँ। उनकी देवी जी ने कहा कि मैं भी साथ ही चलती हूँ। तो फिर बोले कि ये बच्चे हैं ना, इनको बीच में खड़े करके
आप उधर चले जाओ और मैं इधर चले जाता हूं। यदि ऐसी स्थिति है मन की तो फिर ठीक है। तो वो तो उनका तो वास्तव में स्थिति हो गई थी इस तरह की, और वो तो वैसे भावनाओं में बोल रही थी, तो बड़े वैराग्यवान। तो वो हमेशा उनकी घटना में बता रहा था कि वो जो है हमेशा प्रथम पुरुष में बोलते थे, कभी उत्तम पुरुष में नहीं बोलते थे कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। राम जो है वहाँ पर जाएगा, राम ये काम करेगा, राम ऐसे बोलेगा, हमेशा प्रथम पुरुष में बोलते थे अपने को। तो इस वाक्य में नचिकेता वृणीते, नचिकेता इस बात को वर्ण कर रहा है क्या, यस्मिन् इदं विचिकित्सन्ति मृत्यो, हे मृत्यो जिसके विषय में संशय करते हैं, हे मृत्यो यस्मिन् इदं विचिकित्सन्ति, जिस विषय में इस प्रकार का कि मरने के बाद आत्मा रहता है या नहीं, यस्मिन् विषय जिस विषय में इदम विचिकित्सन्ति ये संशय करते हैं, विचिकित्सन्ति माने संशय करते हैं क्या, आत्मा मरने के बाद रहता है या नहीं रहता। यत् सांपराये यत् महती सांपराये तत् न ब्रूहि, दूसरी पंक्ति का अन्वय होगा, जो कठिन अन्वय है वो मैं बताता चलता हूं। जैसे पहली पंक्ति में तो सरल है इसलिए उसका बताने की कोई बात नहीं। यस्मिन् इदम, यहां पर एक संधि हो रही है विशेष, यस्मिन् यस्मिन् जमा इदम, एक न और आ जाता है। जब ऐसी स्थिति बनती है अंत में न हो और इधर स्वर हो कोई, तो जैसे न आया तो न आ जाएगा, और जैसे गए हो तिंग अतिंग, एक सूत्र है ये अष्टाध्यायी का। तो यहां गए है ना, तो यहां गए और आ जाएगा, यहां पर न और आ जाएगा, और न हो तो इधर न और आ जाएगा। जैसे वर्ण आस्ते, तो यहां एक न और आ जाएगा। समझते जा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। शब्द की संधि के विषय में एक बात कह रहा हूं कि जैसे इधर न हो, गए हो या न हो, तो इसी आगे स्वर हो, कोई भी स्वर हो, तो न होगा तो न एक और आ जाएगा, न होगा तो न और आ जाएगा एक, और गए होगा तो गए आ जाएगा, न गए न। गमो रस्वादचि गमुण नित्यम, ये मैंने कल जो संधि के सूत्र लिखा है ना लगभग 40, उनमें से ये भी एक है। तो ये जो आप पढ़ रहे हैं ना पहली पंक्ति, यस्मिन् इदम, दो न लिखे होंगे या एक लिखा है, तो यस्मिन् इदम विचिकित्सन्ति मृत्यो, हे मृत्यो जिस विषय में यह संदेह करते हैं, जिस विषय में इस प्रकार का, इदम विचिकित्सन्ति यह संदेह करते हैं। क्या संदेह करते हैं, संशय करते हैं। क्या करते हैं कि मरने के बाद कुछ रहता है या नहीं रहता। यत् सांपराये महति ब्रूहि नस्तत्, दूसरी पंक्ति का अन्वय लिख रहा हूं, महति सांपराये यत् महति सांपराये तत् न ब्रूहि, ये मध्यम पुरुष की क्रिया है। महत शब्द का सप्तमी में महती है। कोई हलंत शब्द का रूप याद किया है? 10 रूपों में हलंत शब्द भी आया क्या? करिन शब्द का रूप सप्तमी के एक वचन में करिणी बनेगा। तो ऐसे महत का महती, सांपराये, जो महान सांपराय में, सांपराय शब्द का अर्थ होता है, विशेष अर्थ है परलोक के विषय में,
सांपराय शब्द का अर्थ होता है परलोक विषय, तो सप्तमी विभक्ति का में अर्थ हो जाएगा सांपराय परलोक विषय। महान महत्वपूर्ण जो सांपराय है, परलोक विषय है, महान सांपराय में जो महान परलोक विषय है उसे हमें बताओ, उसके विषय में तत् न ब्रूहि, न कहते हैं हमारे को बताओ, तन्न ब्रूहि वो हमें बताओ। योयम वरो गूढ़म अनुप्रविष्ट, जो ये वर रहस्य में प्रविष्ट है, गहनता में छिपा हुआ है। तीसरी पंक्ति योयम वरा गूढ़म अनुप्रविष्ट, गूढ़ कहते हैं रहस्य में या गहनता में। ये मैंने आपको कई बार बताया कि ये जो है हिंदी का लहजा और संस्कृत का कुछ थोड़ा अलग है। यहां पर द्वितीय विभक्ति है, ये संस्कृत का लहजा है। हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे जो गहनता में, जो रहस्य में छिपा हुआ है, में अर्थ निकलेगा। में तो सप्तमी का अर्थ होता है, पर यहां द्वितीय विभक्ति है, तो ये संस्कृत का स्ट्रक्चर के ऊपर है। ये इस तरह से संस्कृत में ऐसे ही बोलते हैं, योयम वरा गूढ़म अनुप्रविष्टा, जो ये वर गहनता में प्रविष्ट है। योयम वरा, मेरा जो वर, गूढ़म अनुप्रविष्टा, गहनता में छिपा हुआ है जो मेरा वर, उससे भिन्न नचिकेता नहीं मांगता है। नान्यम तस्मान नचिकेता वृणीते, अन्यम वरम न वृणीते नचिकेता, तस्मात् अन्यम वरम न वृणीते नचिकेता, नचिकेता उससे अलग वर नहीं मांगता है। जो मेरा वर गहनता में छिपा हुआ है, रहस्य में छिपा हुआ है, गहनता में छिपा हुआ है, उस वर से अलग कोई और वर नहीं मांगता है नचिकेता, वही वर मांगता है नचिकेता। ऐसे कह दिया। कठोपनिषद में प्रत्येक अध्याय में 3-3 वल्ली हैं, 2 अध्याय हैं, 3-3 वल्ली हैं। एक वल्ली पूरी हो गई, अब आगे दूसरी वल्ली प्रारंभ हो रही है। ये आपने देखा कि अपना वर उसने तीसरा मांगा है, तीसरा वर उसने मांगा है। अब आगे जो उपदेश चालू हो रहा है, अब नचिकेता की तरफ से परीक्षा तो पूरी हो गई ना, यम ने उसकी परीक्षा कर ली। पहले जो लोग होते थे वो परीक्षा करके विद्या देते थे कि मेरी विद्या को ये ग्रहण करने लायक भी है या नहीं है। तो पूरी उसके सामने रियली ये सारे प्रलोभन, उसका जाल हमारे जीवन में, ये सब, ये जो कथन, ये जो घटनाएं होती हैं, शास्त्र होते हैं, वो नित्य इतिहास का वर्णन करते हैं। नचिकेता कोई व्यक्ति हुआ था, यम के साथ उसका संवाद हुआ था। इस चक्र में न जाकर यूं समझ लो कि आज भी हम नचिकेता के रूप में हैं और हमारे सामने बड़े बड़े प्रलोभन नहीं तो छोटे छोटे प्रलोभन आते हैं। उसको, उन प्रलोभनों को त्याग करने के लिए जितने ज्ञान की जरूरत पड़ी, हमारे जीवन में भी आंशिक रूप में प्रलोभन तो आते ही हैं, बड़े नहीं तो छोटे। जब हम छोटे प्रलोभनों पर विजय नहीं पाएंगे तो बड़े को कैसे पाएंगे। जिस हमारी स्थिति में हम आज हैं उसके अनुसार जो प्रलोभन हमारे सामने आ रहे हैं, उन प्रलोभनों से ही हमें निपटना पड़ेगा। हम कल्पना करें कि ऐसे बड़े बड़े प्रलोभन तो हमारे पास आएंगे नहीं, कोई बात नहीं, बड़े प्रलोभन तो नहीं आएंगे, पर छोटे छोटे जो हमारी आज की स्थिति है उसके अनुसार छोटे छोटे प्रलोभन हमारे सामने आएंगे, आते हैं, सुबह से शाम तक आते हैं। आँखों के सामने तरह तरह के रूप आते हैं, कानों के सामने शब्द आते हैं, भोजन तरह तरह के हमारे सामने आते हैं, मन में विचार आते हैं, तो छोटे छोटे प्रलोभन आते हैं। उन छोटे प्रलोभनों पर भी जब हम विजय नहीं पा सकते हैं तो बड़े प्रलोभन पर कैसे विजय पाएंगे। इस शैली में आप सोच सकते हैं, किसी से नीम का पत्ता नहीं टूटता है तो इस्पात के किले को कैसे तोड़ेगा।
तो पहले तो नीम के पत्ते तोड़ने के लिए आप में ताकत होनी चाहिए कि नीम का पत्ता तो कम से कम तोड़ सके। छोटे छोटे प्रलोभन जो आते हैं, जो दैनिक व्यवहार में, दैनिक जीवन में आते हैं, उसी पर आप विजय पाएं। फिर बड़े कोई प्रलोभन आएंगे तो उसके लिए भी तैयार रहें। आप अपने को नचिकेता समझें। आप यहाँ पर जो आए हैं, आप अपने को नचिकेता के रूप में देखें, और नचिकेता के रूप में जब देखेंगे कि मैं तो नचिकेता का रूप धारण करके यहाँ पर रह रहा हूँ, तो उस स्थिति में आपका रास्ता फिर साफ है। यदि आप नचिकेता बनकर यहाँ रह रहे हैं, फिर साफ है आपका रास्ता, फिर कोई बाधा ही नहीं है आपके जीवन में। आप देखो जी करके ऐसे, यदि आप नचिकेता बनकर यहाँ रहने लगे, फिर कोई बाधा नहीं है आपके लिए, कोई कष्ट नहीं है। आश्रमवासियों के लिए भी समस्या नहीं है और आपके लिए भी कोई समस्या नहीं है। नहीं तो आपको भी समस्या रहेगी, और आपका प्रबंध करने वाले चंद्रदेव जी और कपिल जी और आचार्य जी, स्वामी जी, सबको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो इसलिए आप नचिकेता बनकर के आप सामने रहें, अपने को नचिकेता के रूप में देखें। यमाचार्य कहते हैं अन्यत् श्रेयो अन्यदुतैव प्रेयः ते उभे नानार्थे पुरुषं सिनीतः तयो श्रेयाददानस्य साधुर् भवति हीयते अर्थाद् यौ प्रेयो वृणीते। इसको मैं अन्वय के रूप में लिख रहा हूं। बड़ा सुंदर यमाचार्य बड़ी सुंदर बात कहने जा रहे हैं, बहुत ही सुंदर। श्रेयः अन्यत्, ज्ञान का सुख कितना अच्छा है, ये बातें सुनते हुए आपको कितना इसका फील करके देखो, इसको फील करो, अनुभव करो कि ज्ञान का सुख कितना अद्भुत होता है। एक तो वस्तु से सुख मिलता है, खाने पीने की कोई चीज़ मिले, उस सुख को आप देखो कि खाने पीने की बढ़िया से बढ़िया कोई चीज़ मिल जाए हमें। साधनों का सुख, अच्छा सा एक रूम मिल जाए, स्वच्छता जिसमें पूरी हो, बढ़िया एक रूम हो, ये एक सुख होता है। कोई हमको अच्छे शब्द बोल देता है, उससे एक सुख मिलता है कि ये बच्चा बहुत ही अच्छा है, ये बच्ची बहुत अच्छी है। ऐसे जैसे बोलते हैं कोई हमारे को बड़ा आदमी, तो उससे हमें सुख मिलता है। और ये ज्ञान का सुख, अभी जो आप उपनिषद का अध्ययन कर रहे हैं, इससे इसको फील करके देखो कि ये सुख मतलब हमारे अंदर क्या क्या प्रतिक्रियाएं, क्रियाएं उत्पन्न कर रहा है, कैसा हमें फील हो रहा है, कैसा हमें अनुभव हो रहा है। तो ज्ञान का सुख जो है ना, बहुत बड़ा सुख होता है। वस्तु से जो सुख मिलता है उसकी और ज्ञान के सुख की तुलना करें तो वो तो 1000वां हिस्सा भी नहीं वो सुख का, इसके साथ तुलना करके देखें तो कितना हमें आनंद आता है। पर आदमी इस स्थिति में रह नहीं पाता, क्योंकि आदमी अभी आलंबन के अनुसार चलता है। अभी ये वाला आलंबन है, फिर ये बातें जब हटती हैं तो दूसरा आलंबन प्रभावी हो जाता है, फिर तीसरा आलंबन प्रभावी हो जाता है। इस तरह चलता है आदमी। हमें प्रयास ये करना है अपनी आंतरिक सजगता से कि हम इस समय जिस स्थिति में हैं, इस समय जिस स्थिति में, इसी स्थिति में हम अपने को आंतरिक सजगता से रख सकें, तो फिर अच्छा होगा। तो ये कह रहे हैं अन्यत् श्रेया अन्यदुतैव प्रेया। श्रेया अन्यत्, उत, उत का मतलब होता है और, श्रेय जो है वो अन्य होता है, उत मानी और, प्रेया अन्यत्, प्रेय और होता है। ये दोनों अलग अलग होते हैं। श्रेय अन्यत्, प्रेय अन्यदेव, उतैव है ना, अन्यद एव। यहां पर उतैव, उत जमा
एव बराबर उतैव, अ और ए मिलकर आई हो गया ना। श्रेय अन्यत उतैव प्रेय अन्यत, फिर अर्थ करेंगे तो ये एव यहां आ जाएगा। श्रेय अन्य है और प्रेय अन्य ही है, एव मानी ही, प्रेय अन्य ही है, ठीक है इतना। ते उभे नानार्थे पुरुषम सीनीत, नानार्थे उभे ते, नानार्थे उभे ते पुरुषम सीनीतः, यह अर्थ हुआ भिन्न भिन्न उद्देश्य वाले, नानार्थे का मतलब भिन्न भिन्न प्रयोजन सिद्ध करने वाले, भिन्न भिन्न उद्देश्य वाले, प्रयोजन वाले, उभे ते वे दोनों, कौन से, श्रेय और प्रेय, वे दोनों पुरुषम सीनीत, पुरुष को बांधते हैं, पुरुष को बांध कर रखते हैं। श्रेय अलग उद्देश्य वाला है, पुरुष को बांध कर रखता है, और प्रेय अलग उद्देश्य वाला है, पुरुष को बांध कर रखता है। जिसके हृदय में श्रेय की अग्नि स्थापित है तो वो व्यक्ति उस अग्नि की सेवा करेगा, जिसके हृदय में प्रेय की आग जल रही है वो उसी के पीछे चलेगा। तो पुरुष को ये बांध करके रखते हैं अलग अलग उद्देश्य वाले। अब आगे अगली बात कही बहुत अच्छी, तयो श्रेय आददानस्य साधुर्भवति, उन दोनों में, तयो का मतलब होता है उन दोनों में, श्रेय और प्रेय उन दोनों में, श्रेय आददानस्य, श्रेय को ग्रहण करने वाले का साधुर्भवति कल्याण होता है, श्रेय को ग्रहण करने वाले का कल्याण होता है। हीयते अर्थात यौ प्रेयो वृणीते, और जो व्यक्ति प्रेय का वर्ण कर लेता है वो अपने लक्ष्य से च्युत हो जाता है, गिर जाता है। जो प्रेय मार्ग को चुन लेता है वो अपने लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाता है। इनमें मैं अब आपको बताता हूं श्रेय प्रेय क्या होता है। श्रेय का मतलब होता है कल्याण करने वाला मार्ग, और प्रेय का मतलब होता है प्यारा मार्ग। शाब्दिक अर्थ बता रहा हूं। प्रिय मार्ग को प्रेय मार्ग कहते हैं, जो हमारी इंद्रियों को प्यारा प्यारा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। प्रेय का मतलब प्यारा मार्ग, आँखों को प्यारा लगता है, कानों को प्यारा लगता है, त्वचा को प्यारा लगता है, नासिका को प्यारा लगता है, जिह्वा को प्यारा लगता है। तो प्रेय का मतलब प्रिय शब्द से प्रेय बना है। प्रेय का अर्थ है प्रिय से ये प्रेय शब्द बना है। और श्रेय जो है वो प्रशस्य, प्रशंसा करने योग्य, प्रशस्य शब्द से ये श्रेय शब्द बना है। और ये प्रेय प्रिय, श्रेय प्रशस्य से श्रेय बना है। तो श्रेय का शाब्दिक अर्थ हो गया जो कल्याण करने वाला, जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करा के मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। और प्रेय जो है इंद्रिय भोगों का जो मार्ग है, इंद्रिय विषयों को प्राप्त कराने वाला जो मार्ग है, सांसारिक भोगों को प्राप्त करने का जो मार्ग है। ये दोनों मार्ग मनुष्य को अपनी ओर आकृष्ट करते हैं। ये दोनों मार्ग मनुष्य को अपनी ओर अपने साथ बांध करके रखते हैं। श्रेय मार्ग को जो अपनाता है उसका कल्याण होता है। साधुर्भवति का मतलब है उसका तो भला होता है, कल्याण होता है। वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। कौन कह रहा है ये बात? यमराज जी कह रहे हैं नचिकेता को। और जो प्रेय मार्ग को अपनाता है वो सांसारिक भोग विलास के चक्कर में पड़कर अपने परम लक्ष्य से च्युत हो जाता है। हीयते अर्थात, अर्थात का मतलब है यहां पर अपने लक्ष्य से, अपने प्रयोजन से। यौ प्रेयो वृणीते, जो प्रेय का वर्ण करता है वो अपने लक्ष्य से च्युत हो जाता है।
ऐसा कह रहे हैं। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः तौ संपरीत्य विविनक्ति धीरः श्रेयो हि धीरोऽभिप्रेयसो वृणीते प्रेयो मंदो योगक्षेमाद् वृणीते। कहते हैं श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः, मनुष्यम एतः, इसका मतलब है श्रेय और प्रेय मनुष्य को एतः मानी प्राप्त होते हैं। एति एतः आयन्ति, एतः जो है आपूर्वक ई धातु का रूप है, आंग उपसर्ग है और ई है, आ इत है, तो इन दोनों को एतः बन गया है। तो ये कह रहे हैं श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः, श्रेय और प्रेय जो हैं वो मनुष्य को प्राप्त होते हैं। तौ संपरीत्य विविनक्ति धीरः, धीर पुरुष, धीर पुरुष बहुत प्रयोग हो रहा है ना, धीर शब्द का प्रयोग। धीर ध्यानवान को कहते हैं, गंभीर को कहते हैं, शांत व्यक्तित्व को धीर कहते हैं। तो धीर जो है उन दोनों को संपरित्य विविनक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति इन पर विचार कर, संपरित्य शब्द का अर्थ होता है विचार करके, अच्छी तरह विचार करके, अच्छी तरह विचार करके विविनक्ति, दोनों को अलग अलग जान लेता है, कौन लाभप्रद है कौन हानिकारक है ये पता लगा लेता है। विविनक्ति अलग अलग भेद कर देता है कि कौन सा रास्ता लाभकारी है, कौन सा तेरे लिए हानिकारक है, अच्छे बुरे का ठीक ठीक पहचान कर लेता है। श्रेयो ही धीरो अभिप्रेयसो वृणीते, जो श्रेय, ये जो बुद्धिमान व्यक्ति है निश्चित रूप से श्रेय को प्रेयस की अपेक्षा चुनता है। श्रेयो ही धीर, धीर पुरुष प्रेयस की अपेक्षा, इस लुभावने प्यारे मार्ग की अपेक्षा श्रेय मार्ग को वृणीते चुनता है। श्रेयः वृणीते, श्रेय मार्ग को चुनता है प्रेय की तुलना में, प्रेय मार्ग को नहीं चुनता, प्रेय की तुलना में श्रेय मार्ग को चुनता है। प्रेयो मंदो योगक्षेमाद् वृणीते, और जो मंद व्यक्ति होता है, दो व्यक्ति हैं, एक धीर और एक मंद, तो धीर तो जो है श्रेय को चुनता है प्रेय की तुलना में, और जो मंद व्यक्ति है वो योगक्षेम के कारण, सांसारिक योगक्षेम के कारण प्रेय को चुनता है। उसको असुरक्षा का भाव रहता है मन में कि कैसे प्रबंध होगा, कैसे जीवन चलेगा, कैसे मैं अपने आप को स्थिर रख पाऊंगा, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, कहीं जीवन भटक न जाए, और भौतिक दृष्टि से भी मानसिक दृष्टि से भी असुरक्षित महसूस करता है, और भौतिक दृष्टि से भी योगक्षेम के कारण से। योगक्षेम का मतलब होता है जो चीज़ें हमें प्राप्त नहीं हैं उनकी प्राप्ति की इच्छा को योग कहते हैं, और जो प्राप्त हो गई उनकी रक्षा को क्षेम कहते हैं। जो चीज़ें प्राप्त नहीं हैं उनकी इच्छा का नाम योग, और प्राप्त होने के बाद उनकी रक्षा उसको क्षेम। तो योगक्षेम के कारण जो मंद है, जो कम समझ रखने वाला व्यक्ति है, उसको मंद कहा है। मूर्ख व्यक्ति जो है योगक्षेम के कारण से प्रेय को चुनता है। मंद का मतलब डॉक्टर राधाकृष्ण ने भी उपनिषद पर व्याख्या लिखी है, तो वो कहते हैं द सिंपल माइंडेड, अंग्रेजी में व्याख्या लिखी है द सिंपल माइंडेड, जो साधारण दिमाग वाला व्यक्ति है, साधारण दिमाग वाला व्यक्ति है, वो योगक्षेम के कारण क्या करता है, प्रेय वृणीते, अप्राप्त को प्राप्ति को योग कहते हैं और प्राप्त की रक्षा को क्षेम कहते हैं। ठीक है, समझ गए। तो सांसारिक सुख भोग, जो वर्ल्डली वेलबीइंग है, सांसारिक चीजें हैं, वो आकृष्ट कर लेती हैं और परम कल्याण के मार्ग को छोड़कर
वो भोग के मार्ग पर चल पड़ता है।